ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। तो आज का हमारा विषय है कामिका एकादशी। ब्रह्म वैवर्त पुराण में भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर महाराज के बीच में संवाद के रूप में इस एकादशी के महात्म्य का वर्णन मिलता है। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे भगवान, देवसेनी एकादशी के बारे में मैंने आपसे श्रवण किया। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम क्या है और उस एकादशी के देवता कौन हैं और उनकी पूजा कैसे की जानी चाहिए। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, इस एकादशी के विषय में एक बार नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न पूछा था। तब ब्रह्मा जी उत्तर देते हुए कहते हैं कि इस एकादशी को कामिका एकादशी कहा गया है। इस एकादशी व्रत का पालन करने से या इस एकादशी व्रत का जो कथा है उसको सुनने मात्र से व्यक्ति को वाजपेयी यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। और इस एकादशी व्रत के अधिष्ठाता देवता हैं शंख चक्र गदा पद्म धारण करने वाले भगवान श्री विष्णु। और इस दिन भगवान श्री विष्णु की उपासना करने से पवित्र तीर्थ स्थान जैसे कि गंगा, काशी, नैमिषारण्य, पुष्कर जैसे पवित्र स्थानों पर स्नान करने का पुण्य प्राप्त होता है। सूर्य ग्रहण के समय केदारनाथ अथवा कुरुक्षेत्र में स्नान करने वाले पुण्य से हजारों गुना अधिक पुण्य केवल कामिका एकादशी को भगवान श्री विष्णु की पूजा करने से फल प्राप्त होता है। जिस प्रकार कमल को पानी स्पर्श नहीं कर सकता, उसी भांति जो कामिका एकादशी व्रत का पालन करता है पाप उसको छू भी नहीं पाते, स्पर्श भी नहीं कर पाते हैं। और भगवान श्री हरि की जो कोई भी व्यक्ति इस एकादशी के दिन तुलसी पत्र से भगवान श्री हरि की उपासना करता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। तुलसी के केवल दर्शन मात्र से ही भक्तों सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी देवी को स्पर्श करने से हम पावन बन जाते हैं। उसकी प्रार्थना करने से व्यक्ति रोग मुक्त हो जाता है। उसे स्नान कराने से यमराज का मुख देखना असंभव है और उनका डर नहीं रहता। तुलसी रोपण करने से भगवान श्री कृष्ण के साथ रहने का भाग्य प्राप्त होता है और उनके शरण कमलों पर तुलसी अर्पण करने से भक्ति प्राप्त होती है। एकादशी के दिन तुलसी महारानी को घी का दीपक और प्रणाम अर्पण करने से उससे प्राप्त होने वाले पुण्य का हिसाब करने के लिए चित्रगुप्त भी असमर्थ हैं। कामिका एकादशी का व्रत करने से भ्रूण हत्या तथा ब्रह्म हत्या जैसे महापातक से भी मुक्ति मिलती है। इस महात्म्य का श्रद्धा से जो भी श्रवण अथवा कथन करेगा उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। इस प्रकार वैसे तो प्रत्येक एकादशी व्रत का पालन हमें विधि विधान से करना चाहिए, परंतु कामिका एकादशी के महात्म्य का वर्णन करते हुए ब्रह्मा जी नारद मुनि से कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति इस एकादशी व्रत का पालन कर लेता है, उसकी महिमा गान करता है, उसका कथा का श्रवण करता है तो उसको वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। इस प्रकार कामिका एकादशी का महिमा पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। कामिका एकादशी की जय। भगवान श्री कृष्ण की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।